A very good evening to all of you. Today we are going to complete this is the last lecture of shares and इसमें हम कंपनी अकाउंट्स देखेंगे कि शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर कैसे होता है कंपनी अकाउंट्स में, देन कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस एंड ईसॉप। अगर मैं कंपनी अकाउंट्स की बात करूं तो हमेशा याद रखना शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट डिस्क्लोज कहाँ किया जाता है, इट शुड बी डिस्क्लोज्ड अंडर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन से शेड्यूल में होता है? शेड्यूल 3 में होता है। कौन से कंपनीज के? सर कंपनीज एक्ट 2013। कभी कभी ऑप्शन में दिया हुआ रहता है 15, कभी रहता है 1956, कभी रहता है 2013 या कभी रहेगा 2000। तो हमेशा याद रखना 2013 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर? हेलो, क्लियर ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट कम ऑन सर, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहेगा। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये रहेगा, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम सिर्फ शेयर कैपिटल का कर रहे हैं, रिजर्व्स इन सरप्लस का कर रहे हैं, बचे हुए का नहीं कर रहे, इसलिए हमने क्या बनाया? एक्सट्रैक्ट बनाया उसका। तो सर बैलेंस शीट पर्टिकुलर शेड्यूल रुपीस, सबसे पहले क्या आएगा? सर सबसे पहले हेडिंग आएगी इक्विटीज एंड लायबिलिटी। सर शेयर होल्डर इक्विटी शेयर कैपिटल किसके अंडर आता है? सर इक्विटी शेयर कैपिटल के अंडर आता है। शेयर कैपिटल किसके अंडर आता है? सर शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के लिए आता है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, उसमें क्या आएगा? शेयर कैपिटल आएगा। शेयर कैपिटल में शेड्यूल 1 में क्या आता है? सर शेड्यूल 1 में दो चीज़ें आती है। कौन कौन सी? एक आता है सर इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या आएगा? सर रिजर्व्स एंड सरप्लस में अगर आप शेयर चैप्टर की बात करोगे तो दो चीज़ें आएगी। एक आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर आपने शेयर प्रीमियम पे इशू की है तो एक आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। सर दूसरा क्या आएगा? अगर आपने शेयर फॉरफिट करके वो मार्केट में वापस री इशू कर दिए तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस किसे ट्रांसफर किया जाता है? कम ऑन, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस अपन किसे ट्रांसफर करते हैं? सर किसे ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर किया जाता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये दो चीजें आएगी। शेयर कैपिटल में दो चीजें आएगी, एक आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये जो नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस है इसमें भी दो चीजें आ सकती है, एक आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरा आएगा कैपिटल रिजर्व। तो सर कितना अमाउंट आएगा, क्या आएगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना, सर इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आता है? सर इक्विटी शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में आता है। सर शेयर कैपिटल कहाँ आता है? शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में आता है। सर शेयर होल्डर फंड कहाँ आता है? शेयर होल्डर फंड इक्विटीज एंड लायबिलिटी में आता है। यानी इक्विटीज एंड लायबिलिटी उसमें शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल के अंदर दो चीजें, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर क्या आता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कितनी चीजें आ सकती है? ये शेयर चैप्टर के हिसाब से दो चीजें आ सकती है, पहली सिक्योरिटी प्रीमियम, दूसरी कैपिटल रिजर्व, बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट सर नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? ये तो आपने बचपन में किया होगा। ये तीनों कोई काम के नहीं है लेकिन डिस्क्लोजर में देने पड़ते हैं। ये तीनों कोई काम के नहीं है, डिस्क्लोजर में देने पड़ते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल, तेरी कितनी औकात है मार्केट में शेयर इशू करने की? ऑथराइज के दो हिस्से होते थे, कौन कौन से? ऑथोराइज्ड के दो हिस्से होते थे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर ऑफ शेयर्स, लेक्चर ऑफ शेयर। ऑथोराइज्ड के दो हिस्से होते थे, कौन कौन से? सर ऑथोराइज्ड के नालायक हो, तुमको वो भी याद नहीं है, बाप रे। सर ऑथोराइज्ड के दो हिस्से होते थे, ऑथोराइज्ड के दो हिस्से होते थे सर, कौन कौन से? सर एक होता था इशूड शेयर कैपिटल, एक होता था अनइशूड शेयर कैपिटल। फिर इशूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था दो हिस्सों में, सब्सक्राइब, अनसब्सक्राइब। सर जितने का भी इशू लाया कंपनी ने कितना पब्लिक ने कितना परसेंट एक्सेप्ट करने को ना? मिनिमम, इट शुड बी मिनिमम 90% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। जितना भी आप इशू लेके आ रहे हो उसका 90% पब्लिक ने सब्सक्राइब करने को ना। ये सब्सक्राइब फिर दो हिस्सों में बढ़ता था, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड, और फिर ये कॉल्ड अप दो हिस्सों में बढ़ता था, पेड अप, अनपेड। तो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में कौन सी चीजें लिखनी है? इधर वाली। हमें नोट्स टू अकाउंट्स में यानी उधर वाली चीजें लिखनी है, कौन कौन सी? सर ये वाली। हमें नोट्स टू अकाउंट्स में ये वाली चीजें लिखनी है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप देख लो, सबसे पहले क्या आया? ऑथोराइज्ड।
फिर उसके बाद क्या आया इशूड, फिर उसके बाद क्या आया सब्सक्राइब, उसके बाद हमने पैसे मंगाए। आप जो पैसे मंगाते हो उसे बोला जाता है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। आपने जितने पैसे मंगाए उसमें से कुछ नालायकों ने पैसे नहीं दिए, जिन्हें हम किस नाम से बोल सकते हैं, अनपेड के नाम से भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम किस नाम से बोल सकते हैं, कॉल्स इन अरियर के नाम से भी बोल सकते हैं, जिन्हें हम किस नाम से बोल सकते हैं, डिफॉल्ट के नाम से भी बोल सकते हैं। तो उनने अभी तक क्या करके रखा है, डिफॉल्ट करके रखा है, हमने उनके शेयर अभी तक फॉरफिट नहीं किए। आप अगर कॉल्ड अप में से अनपेड माइनस कर दोगे, सर 5 लाख रुपए मंगाया 25,000 नहीं मिले, तो कितने मिले पेड अप शेयर कैपिटल, सर 4,75,000 मिले। ये 4,75,000 कहाँ शो किया जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर कैपिटल, अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर कैपिटल। कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दूंगा, कौन से हेड में, शेयर कैपिटल में। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई डाउट, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बाद क्या आएगा, सर कितने पैसे हमने मंगाए, कॉल्ड अप, उसमें से क्या कर देंगे, अनपेड को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पेड अप शेयर कैपिटल मिलेगा। ये पेड अप शेयर कैपिटल का बैलेंस कहां जाएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन अगर शेयर फॉरफीचर का कोई बैलेंस है, आपने शेयर फॉरफिट किए और शेयर फॉरफीचर में कोई बैलेंस दिख रहा है, तो पेड अप शेयर कैपिटल में शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ऐड होके टोटल अमाउंट शेयर कैपिटल में जाएगा। ये दोनों का बैलेंस ऐड होके टोटल अमाउंट हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। तो सर हमें ये अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, अगर उसने आपसे ये एमसीक्यू में पूछा तो वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो आपसे अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल पूछ सकता है, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप शेयर कैपिटल अकाउंट को कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे ये बता दो, ये डायरेक्टली पूछ सकता है। यानी उसके लिए हमें क्या चाहिए, सर उसके लिए हमारे लिए ये डब्बा ही काफ़ी है, उसके लिए हमारे लिए ये डब्बा ही काफ़ी है, हमें ऑथोराइज्ड इशूड सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कितने पैसे मंगाए, उसमें से हमें कितने नहीं मिले, तो जितने मिले वो प्लस चेक करो क्वेश्चन में शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है क्या, अगर बैलेंस है तो पेड अप शेयर कैपिटल में वो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस ऐड कर दो। ये जो टोटल अमाउंट आया, ये टोटल अमाउंट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड। किस में ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड। शेयर कैपिटल में हम क्या कर देंगे, ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज द नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1। ये आपका क्या था सर, ये आपका था नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 1। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को है, कम ऑन ऑल ऑफ यू, एनीबडी हैविंग एनी इशू रिगार्डिंग दिस। क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं बोल सकता ना वो, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोलेगा वो डायरेक्टली कि प्रिपेयर बैलेंस शीट, बोल ही नहीं सकता, एमसीक्यू पैटर्न है। तो सर क्या बोल सकता है, यही चीज बोल सकता है, अमाउंट में कैलकुलेट करने के लिए ये बोलेगा। और अगर उसने पूछना है तो तुमसे थ्योरी में ये पूछ सकता है कि ये शेयर कैपिटल किस हेड के अंदर आता है, सर शेयर कैपिटल हेड के अंदर आता है शेयर होल्डर फंड। सॉरी, शेयर कैपिटल किस हेड के अंदर आता है, सर वो आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर। शेयर होल्डर फंड पिक्चर में आ जाएगा। ये पूछ सकता है सर कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएंगे। कैपिटल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाएंगे। कितना अमाउंट ये क्वेश्चन का सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस शीट को ट्रांसफर होगा, वो अमाउंट आपको बताना पड़ेगा। कैपिटल रिजर्व में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे बैलेंस शीट में, आपको वो अमाउंट शो करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल में हम कितना अमाउंट दिखाएंगे बैलेंस शीट में, आपको वो अमाउंट शो करना पड़ेगा। यानी ज्यादातर आपको अमाउंट पूछने के चांसेस है, और इट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट as compared to your capital reserve, forfeiture, pro rata allotment and then consideration other than cash। ये 14 मार्क का आपको पूछ रहा है। 14 मार्क का चांसेस बहुत कम है कि 1 मार्क के लिए आपको बैलेंस शीट का कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि इट इज, अगर डिस्क्लोजर के लिए पूछा रहता तो समझ में ही आता, अगर क्वेश्चन ही दिया रहता और राइटिंग एग्जाम रहती प्रॉपर तो हमें पक्का पूछा रहता था 4 या 5 मार्क के लिए। राइटिंग एग्जाम नहीं है, एमसीक्यू है, तो आंसर तो आप पहले ही निकाल देते। कैपिटल रिजर्व आप पहले ही कैलकुलेट करते थे, वैसे ही यहाँ कैलकुलेट करना है। शेयर कैपिटल का अमाउंट पहले ही कैलकुलेट करते थे, वैसे ही यहाँ कैलकुलेट करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पहले ही आप कैलकुलेट करते थे, वैसे ही आपको कैलकुलेट करना है। बस यहाँ पे 2-3 चीजें आपसे अलग पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल
कैपिटल को कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, तो पेड अप शेयर कैपिटल का तो होगा ही होगा, प्लस अगर शेयर फॉरफीचर में कोई बैलेंस बचा है तो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस भी पेड अप शेयर कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, एंड द टोटल अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट अंडर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किस हेड के अंडर आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। कैपिटल रिजर्व को आप बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड करोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिकॉर्ड करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप बैलेंस शीट में कहां रिकॉर्ड करोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिकॉर्ड करेंगे। इनका अमाउंट निकालना तो ईजी है, कंपेरेटिवली ईजी है। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरे क्वेश्चन में कितना था, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर आपने इशू किए। अगर उसमें किसी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफॉल्ट किया तो वो डिफॉल्ट माइनस कर दो, बचा हुआ अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम को ट्रांसफर हो जाएगा। एनी डाउट, यानी इतना कुछ खास नहीं है इसमें पढ़ाने के लिए। सर शेयर फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर री इशू करते क्या लिखा है सर, शेयर फॉरफीचर करके री इशू किए तो कहाँ दिखाना है, शेयर फॉरफीचर करके री इशू कर दिए तो कहीं नहीं दिखाना है, आपने वो पूरे पैसे मंगा लिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, सर मैंने 1000 शेयर इशू किए मार्केट में, मैंने 10,000 शेयर मार्केट में इशू किए, बाद में 1000 शेयर को फॉरफिट कर लिया, और बाद में मैंने ठीक है 1000 शेयर फॉरफिट किया और बाद में ये पूरे 1000 मार्केट में री इशू कर दिए, तो मार्केट में तेरे शेयर ही कितने हैं, 900 शेयर री इशू किए, तो पैसे कितने पे मंगाए तूने, सर 9900 पे मंगाए हैं। 9900 मल्टीप्लाई बाय 10, कुछ डिफॉल्ट में है क्या, नहीं सर डिफॉल्ट में कुछ भी नहीं है, पूरे पैसे आ गए, हाँ सर पूरे पैसे आ गए 99,000। ये क्या दिखेगा, ये तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस शेयर फॉरफीचर का बैलेंस, वो 100 शेयर का, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस 100 शेयर का, 900 शेयर का तूने बैलेंस कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया होगा, लेकिन 100 शेयर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व को तभी ट्रांसफर होता है जब आपने शेयर मार्केट में री इशू कर दिया, आपने तो री इशू किया ही नहीं, शेयर फॉरफीचर में अभी भी वो बैलेंस बचा है, तो वो बैलेंस आपको यहाँ पे 100 शेयर्स का क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये टोटल अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होगा। ये टोटल अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा सर, शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होगा। गॉट इट सर, यानी इसमें जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तभी समझेगा, ऐसे आपको यानी इतना इजीली नहीं समझेगा। जैसे अभी विपुल सर आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं ना, एमसीक्यू करवा रहे हैं सर, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नहीं आएंगे तो मैं आपको एज असाइनमेंट दूंगा, उसमें आएंगे तो आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, टेंशन मत लो उसके लिए। हाँ बेटा, री इशू डिस्काउंट पे हुआ तो डिस्काउंट का बैलेंस अपन शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर करते हैं सर, दिक्कत क्या है, डिस्काउंट का बैलेंस शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर होता है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये बड़ा हार्ड है ना, ये हार्ड है क्या, ये जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ने की कोशिश करो तो जरा। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, पहले कॉल्स इन अरियर की बात कर रहे हैं। इफ द कॉल अमाउंट इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ने कॉल अमाउंट पे नहीं किया तो हम क्या कर देते, छोड़ देते हैं, नहीं पे किया ठीक है बाद में देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है कॉल्स इन अरियर यूज करो तभी कॉल्स इन अरियर यूज करना, क्वेश्चन में बोला है कॉल्स इन एडवांस यूज करो तभी कॉल्स इन एडवांस यूज करना, अपने दिमाग से यूज मत करना। कॉल्स इन अरियर यूज करने के लिए बोला तो करेंगे, कॉल्स इन एडवांस यूज करने के लिए बोला तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। एडवांस यूज करने के लिए बोला है तो यूज करेंगे, नहीं बोला है तो नहीं करेंगे। अरियर यूज करने के लिए बोला है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पहले कॉल्स इन अरियर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉल्स इन अरियर, इफ द कॉल अमाउंट इज नॉट पेड बाय शेयर होल्डर वी कैन ट्रांसफर द अनपेड अमाउंट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। लेकिन ये ट्रांसफर कब किया जाएगा, जब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, यूज कॉल्स इन अरियर अकाउंट। उसने अगर क्वेश्चन में बोला है यूज कॉल्स इन अरियर अकाउंट तो ही हम ट्रांसफर करेंगे, नहीं तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। कौन सा अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है, जो अनपेड है, जो अभी तक आपने क्या नहीं किया है, पे नहीं किया है। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, जब हम पैसे मंगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने यहाँ 10,000 लोगों से पैसे मंगाए,
मैंने यहाँ 10,000 लोगों से पैसे मंगाए, ठीक है, 9,900 लोगों ने पैसे दे दिए, एक 100 शेयर होल्डर वाले ने पैसे नहीं दिए, तो 9,900 के पैसे यहाँ आ जाएंगे, 100 वाले के यहाँ आ जाएंगे। इंस्टॉलमेंट कितने की खत्म हो गई? 10,000 की खत्म हो गई। यानी जिस बंदे ने कॉल अमाउंट पे नहीं किया उसका अमाउंट हमने किसको ट्रांसफर कर दिया? कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर कर दिया। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जब आप वो डिफॉल्ट अमाउंट, जो अमाउंट सामने वाले ने पे नहीं किया, वो जब कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर करते हो तो ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होती है? इंस्टॉलमेंट से अगर कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर हो रहा है तो एंट्री होती है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे तो कॉल्स इन अरियर टू अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन अरियर टू फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे कॉल्स इन अरियर टू फाइनल कॉल। गॉट इट सर? ये एंट्री में किसी को कोई डाउट है पूछ लो। ये एंट्री में किसी को कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझी पूछ लो तुरंत। सर कॉल्स इन अरियर यूज होता है तो बताऊंगा। कॉल्स इन अरियर में डालते कैसे हैं ये जम गया। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मिलने चाहिए 10,000, लेकिन 100 रुपए किसी ने डुबा दिए। डुबा दिए यानी अभी नहीं दिए उसने, मैंने बहुत मंगाया उससे, उसने नहीं दिए, तो मैं वो 100 रुपए कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर कर दूंगा। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? मंगाते वक्त तो सबसे मंगाऊंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए, लेकिन जब पैसे आएंगे तो सबसे नहीं आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 रुपए, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 रुपए। सर 10,000 में से 9,900 मिल गए, 100 रुपए नहीं मिले, तो 100 रुपए क्या हो गए? कॉल्स इन अरियर में चले गए। हमें कॉल्स इन अरियर अकाउंट यूज करने के लिए बोला तो ही यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे। अब आपने यूज कर लिया, अब दो चीजें हो सकती है, या तो थोड़े टाइम के बाद सामने वाला पैसा पे कर दे, या तो थोड़े टाइम के बाद सामने वाला पैसा पे कर दे, उसके पास अभी कोई कंडीशन से पैसे नहीं होंगे, तो उसने बोला भैया मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं थोड़े दिन के बाद दे दूंगा। या तो वो थोड़े दिन के बाद दे देगा, या वो नहीं देगा तो कंपनी क्या कर देगी? शेयर फॉरफिट कर देगी। दो ही ऑप्शन है, या तो पैसे मिल जाएंगे या पैसे नहीं मिले तो हम शेयर को क्या कर देंगे? फॉरफिट कर देंगे। अगर हमें पैसे मिल जाते हैं एंड दैट अनपेड अमाउंट इज पेड बाय द होल्डर, जो अनपेड अमाउंट था वो होल्डर क्या कर देता है? पे कर देता है। विच विल बी ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, विच वी ट्रांसफर टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? हमने उसका पैसा कहाँ डाल दिया था? कॉल्स इन अरियर को क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था। अब कॉल्स इन अरियर को खत्म करना पड़ेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट हमें क्या मिल गए? पैसे मिल गए। हमने पहले डेबिट किया था, अब खत्म करना है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो मेरी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, हमारे पास पैसे आ रहे हैं और जो हमने किसे ट्रांसफर कर दिया था? कॉल्स इन अरियर को, तो कॉल्स इन अरियर खत्म हो रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। उधारी चढ़ाने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट। खत्म करने की एंट्री कॉल्स इन अरियर को खत्म करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। लेकिन इसके बीच में अगर थोड़ा सा पीरियड आ गया, इसके बीच में अगर थोड़ा सा पीरियड आ गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको पैसे देने चाहिए थे जुलाई में, यहाँ आपको पैसे देने चाहिए थे जुलाई में, आपने पैसे दिए हमें अक्टूबर में। पैसे देने चाहिए थे जुलाई में, आपने हमें पैसे दिए अक्टूबर में। पैसे देने चाहिए थे जुलाई में, 1 जुलाई बोलते हैं, 1 जुलाई को दे देना चाहिए था, नहीं दिया। जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर के एंड में दिया, तो अक्टूबर पूरा 4 महीने लेट दिया है। नालायक ने 4 महीने पैसे लेट दिया है, तो उसे क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। लेट पेमेंट पे वी हैव टू चार्ज 10% पर एनम इंटरेस्ट इन अरियर। जितने का भी अरियर हुआ है उसके ऊपर लेट फीस लगेगी, 10% आपको क्या चार्ज करना पड़ेगा? इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। एंड दिस इंटरेस्ट इज अ इनकम फॉर अ कंपनी, क्योंकि कंपनी को यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा मिलेंगे। सर इंटरेस्ट कैसे चार्ज करेंगे? सर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कितने रुपए बचे थे? 100 रुपए बचे थे, कितने महीने के लिए? सर कितना परसेंट? 10% पर एनम है, पूरे 12 महीने के लिए 10% है। हमने कितने महीने लेट पेमेंट किया? 4 महीने, तो 4 डिवाइडेड बाय 12, 10 का 10% कितना होता है? 10 रुपये होता है, 4 यानी 33 रुपये 33 पैसे। ये आपका इंटरेस्ट रहेगा, ये इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। इंटरेस्ट की एंट्री क्या रहेगी? सर ये इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, इसलिए हमारे इसकी बुक्स में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। सर क्या पूछेगा एमसीक्यू में? सर आपको मस्त ऐसे दे देगा कि भैया 15 जुलाई को आपके पैसे आ जाने चाहिए थे, लेकिन आपने पेमेंट कब किया? आपने पेमेंट किया 31 अगस्त को। आपने पेमेंट कब किया? 31 अगस्त को। कितने महीने हो गए? सर 15 जुलाई का 0.5
और अगस्त का पूरा महीना यानी 1.5 मंथ्स आपने लेट पेमेंट किया, कितना अमाउंट पे करना चाहिए था? 5000 पे करना चाहिए था। इंटरेस्ट का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्या? नहीं। कॉल्स इन अरियर के लिए कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कितने परसेंट? सर इट इज कंसिडर्ड एट द रेट 10%। कितना परसेंट? लेट फी एट द रेट 10% पर एनम। तो भैया आ जाओ, 5000 का 10%, तो भैया निकालो 5000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय कितने महीने? 1.5 डिवाइडेड बाय 12। तो जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट आया वो शेयर होल्डर को 5000 के साथ क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। यानी 5000 तो वो पे कर रहा है, प्लस साथ में इंटरेस्ट का भी अमाउंट पे करेगा क्योंकि उसने लेट पेमेंट किया है। एंट्री क्या हो जाएगी सर? एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर अकाउंट। एंड इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर कंपनी के लिए क्या है? इनकम है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कंपनी के इनकम है, और अगर शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो शेयर होल्डर के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि उसे और पैसे देने पड़ रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीबडी कम ऑन स्पीक अप इफ यू हैव। सर कॉल्स इन अरियर का इंटरेस्ट डिसाइड करता है कंपनीज एक्ट 2013 विच इज स्टैंडर्ड एट द रेट 10% पर एनम। 2013 के पहले ये था 5%, अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने बढ़ा दिया, 10% हो गया है। एनी डाउट्स? ऑल क्लियर? चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट। सर अगर उसने पे नहीं किया तो फॉरफिट हो जाएंगे। इफ द अमाउंट नॉट पेड बाय होल्डर देन कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर। लेकिन जब कंपनी फॉरफिट करेगी तो डिफॉल्ट पे हम टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल लिखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि जो भी अमाउंट डिफॉल्ट हुआ हमने किसे ट्रांसफर कर दिया था? कॉल्स इन अरियर को डेबिट कर दिया था, तो क्रेडिट भी क्या हो जाएगा? कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। तो आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। दो ऑप्शन है, अगर आपने अमाउंट कॉल्स इन अरियर में डाल दिया तो या तो वो फ्यूचर में पे कर देगा या फ्यूचर में हम फॉरफिट कर देंगे। अगर वो फ्यूचर में पे करेगा तो जितना लेट पेमेंट कर रहा है उसका तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल अमाउंट देगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट। इंटरेस्ट के पैसे देगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इन कॉल्स इन अरियर। लेकिन वो पैसे नहीं दे रहा है तो उसके शेयर हम क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। तो टू डिफॉल्ट में हम टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू फाइनल कॉल, जिस स्टेज पे उसने डिफॉल्ट किया वो लिखते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि जिस स्टेज पे उसने डिफॉल्ट किया हमने अमाउंट तुरंत किसे ट्रांसफर कर दिया? कॉल्स इन अरियर को ट्रांसफर कर दिया। तो जब खत्म भी करेंगे तो किसे खत्म करेंगे? इंस्टॉलमेंट को खत्म नहीं करेंगे, कॉल्स इन अरियर को खत्म करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फॉरफीचर। क्लियर सर? दिस इज द कॉल्स इन अरियर। किसी को कॉल्स इन अरियर में कोई डाउट है? पूछ लो। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? शैल वी मूव फर्दर? चलूँ आगे बेटा प्लीज? ओके चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, प्रो राटा अलॉटमेंट में हमें एडवांस मिलता था, हम कॉल्स इन एडवांस यूज़ नहीं करते थे। हम क्या करते थे? डायरेक्ट रिस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन है, आप वो इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफ़र टू शेयर अलॉटमेंट मत करो, टू फर्स्ट कॉल मत करो। एप्लीकेशन वाली एंट्री में करते थे, सेकंड वाली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एडवांस अमाउंट, शेयर अलॉटमेंट को ट्रांसफर कर देते, थोड़ा सा फर्स्ट कॉल को भी कर देते। तो ना टू अलॉटमेंट करो ना फर्स्ट कॉल करो, इसकी जगह टू कॉल्स इन एडवांस को कर दो। If the call amount is paid in advance by the shareholder, we can transfer the advance amount to calls in advance. ट्रांसफर करने की एंट्री क्या रहेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, या फिर अगर आप एप्लीकेशन स्टेज की बात करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, टू कॉल्स इन एडवांस। और जब ये आप कॉल्स इन एडवांस को यूटिलाइज करोगे, जब ये आप एडवांस को यूटिलाइज करोगे, तो यूटिलाइज करते वक्त जब बनाया था तब क्या किया? क्रेडिट कर दिया। तो जब यूटिलाइज करूंगा तो क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। दिस एडवांस इज यूज्ड फॉर अपकमिंग इंस्टॉलमेंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट। ये मेरी एंट्री हो जाएगी। अब अर्ली पेमेंट करने पे यहाँ पे मिलता है आपको इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 12% पर एनम के हिसाब से। जब कंपनी इंटरेस्ट लेती है
तो 10% पर एनम लेती है। जब कंपनी इंटरेस्ट देती है तो 12% पर एनम पे देती है। अरियर पे 10, एडवांस पे 12, अरियर पे 10, एडवांस पे 12। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना है तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी सर, इंटरेस्ट देने की एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस। अरे हार्ड, शांत हो जाए। इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस, सॉरी, टू बैंक। जब आप इंटरेस्ट की एंट्री पास करोगे तो आपकी इंटरेस्ट की एंट्री ये हो जाएगी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। सर इफ देयर इज नो प्रो राटा अलॉटमेंट, वन शेयर होल्डर पेड ऑल द कॉल एट एप्लीकेशन स्टेज। हाँ, उसने सारे पैसे एप्लीकेशन स्टेज पे दे दिए, तो अलॉटमेंट से जितना जल्दी दिया उतना अलॉटमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। फर्स्ट कॉल से जितना जल्दी दिया उतना फर्स्ट कॉल पे इंटरेस्ट मिलेगा। फाइनल कॉल से जितना जल्दी दिया उतना फाइनल कॉल से मिलेगा। प्रो राटा अलॉटमेंट के टाइम भी इंटरेस्ट मिलेगा। फिर ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी आपको बताएगी ना कॉल्स इन एडवांस यूज करना है कि नहीं करना है, इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, ये कंपनी बताएगी। रियल लाइफ में तो ये होता ही नहीं है। रियल लाइफ में मंगाते वक्त पूरे पैसे ही मंगाए जाते हैं, रियल लाइफ में तो ये होता नहीं है। थेरोटिकल में क्वेश्चन बोलेगा कॉल्स इन एडवांस यूज करना है तो आप यूज करोगे। इंटरेस्ट के लिए भी क्वेश्चन बोलेगा यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, यू आर रिक्वायर्ड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। वो बोलेगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ये कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस ये तभी यूज किया जाएगा जब क्वेश्चन में मेंशन किया है। क्वेश्चन में बोला है तो करूंगा, नहीं तो सर नहीं करूंगा। अभी तक अपन ने इतने सारे क्वेश्चन किए क्या यूज? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं बोला था। क्वेश्चन में बोलेगा तो यूज करेंगे, नहीं बोला है तो नहीं यूज करेंगे। गॉट इट सर? अब पूछो डाउट, क्योंकि मेरी तरफ से यहाँ पे ये समाप्त होता है। सर वो एक और है ना चंगू मंगू, आ जाओ। ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। सर ये क्या होता है? मेरा एम्प्लॉय मेरे को छोड़ के ना जाए, इसलिए मैं उसे थोड़ा सा लालच देता हूँ। मैं लालच क्या देता हूँ? अगर तू 3 साल मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, अगर तू 3 साल मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा तो मैं तेको मेरी कंपनी के 1000 शेयर दूंगा, जिसका करेंटली मार्केट प्राइस कितना चल रहा है 60 रुपये। मैं तेको कितने रुपए में दे दूंगा? 20 रुपये में दे दूंगा। कब? लेकिन कंडीशन क्या है सर? कंडीशन ये है कि 3 साल तेको मेरे बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। 3 साल तेको मेरी कंपनी में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। सर अगर प्रीमियम भी डिफॉल्ट करते हैं शेयर होल्डर तो भी अमाउंट कॉल्स इन अरियर में जाएगा? हाँ सर जाएगा। कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर करने के लिए डिस्काउंट प्रीमियम एट पार नहीं देखा जाता है। तूने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर में डाल दो, फेस वैल्यू क्यों कि प्रीमियम क्यों कि डिस्काउंट क्यों, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। तो सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलती है कि सर यहाँ पे मैं मेरे एम्प्लॉय को रिटेन कर सकूँ, इसलिए मैं मेरे एम्प्लॉय को ओनरशिप की स्कीम दे रहा हूँ कि अगर वो एम्प्लॉय मेरे साथ 3 साल और काम करेगा तो मैं उसको मेरी कंपनी के कितने शेयर दूंगा? 1000 शेयर दूंगा, जिनकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है? 60 रुपये। मैं तेको 3 साल के बाद कितने में दूंगा? 20 रुपये में दूंगा। तो ये मोटिवेशन से वो 3 साल जम के काम करेगा और शायद मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो सकती है 100 रुपये पे। तेरे को शेयर कितने पे मिलेगा? तेरे को 20 रुपये पे ही मिलेगा। तो कंपनी ने यहाँ पे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कंपनी का एक शेयर कितने का है? 60 रुपये का। कंपनी का एक शेयर कितने का है? 60 रुपये का। शेयर होल्डर कितने रुपए दे रहा है? 20 रुपये दे रहा है। कंपनी अपने जेब से कितने रुपए देगी? 40 रुपये देगी। तो ये 40 रुपये का मेरे को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए। इसके ज़्यादा आपको इस ऑप में कुछ नहीं पूछेगा। फिनिश। मैक्स। वैसे इस ऑप आपके लिए थ्योरी में है, प्रैक्टिकल में नहीं है। हमने आपको करवाया है बस, इट इज़ ऑन थेरोटिकल पार्ट ई सॉप, कि आप अपने एम्प्लॉय को शेयर्स दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ताकि उसका इंटरेस्ट बना रहे, वो हमारी कंपनी छोड़ के ना जाए। किस में दिया जाता है? मार्केट वैल्यू से कम में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम हमारे एम्प्लॉय को रिटेन कर सकें। फिनिश। सर और पूछिए, किसी को कोई डाउट है? आवाज़ नहीं आ रही है? Am I clearly audible to everyone? हेलो?
ओके, आर से रोहाली, रोहिल रोहाली कुछ तो भी। वो क्या कहते हैं, अगर शेयर की वैल्यू ज़्यादा हुई या कम हुई, लेकिन वो 3 साल पे जो डिसाइड की थी वही वाली वैल्यू रहेगी। मैं 20 रुपये पे ही दूंगा सर, एज अ कंपनी मैं 20 रुपये पे ही दूंगा 3 साल। शेयर की वैल्यू 1000 क्यों ना पहुंच जाए, मैं 20 रुपये पे ही दूंगा। हाँ, वैल्यू गिर गई तो एम्प्लॉय इतना पागल नहीं है कि खरीदेगा। एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जा रहा है ना, जरूरी थोड़ी ना एम्प्लॉय खरीदे। मैंने उसे ऑप्शन दिया, तेरे को खरीदना है तो खरीद, नहीं खरीदना मत खरीद। ये सर, दिस इज कॉल्स इन एडवांस। जब आप कॉल्स इन एडवांस बुक करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, या फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। एट द टाइम ऑफ बुकिंग कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है। जब बुक करते टाइम क्रेडिट हो रहा है, तो जब यूज़ करूंगा तो कॉल्स इन एडवांस क्या हो जाएगा सर, डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट अकाउंट, इट कैन बी अलॉटमेंट, इट कैन बी अ फर्स्ट कॉल, इट कैन बी अ फाइनल कॉल। एनी डाउट्स, कम ऑन। चलिए, ईसॉप पे थेरोटिकली पूछेगा आपको, इट कैन नॉट आस्क ऑन न्यूमेरिकल, क्योंकि अभी तक कभी नहीं पूछा है बोर्ड्स में। ये आपको थेरोटिकली पूछेगा, पूछा तो चांसेस बहुत कम है, रेयर टू रेयर चांसेस है कि आपसे ईसॉप पूछे वो, क्योंकि उसके पास पूछने के लिए बहुत चीज़ें हैं ना। पहली बात, अगर एमसीक्यू में पूछा तो थेरोटिकल पूछेगा, थेरी पे, कि द शेयर, द वैल्यू ऑफ शेयर इज गिवन टू एम्प्लॉयज इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू और लेस देन मार्केट वैल्यू, इट शुड बी लेस देन मार्केट वैल्यू। यानी एक नॉर्मल जो थेरी क्वेश्चन जो आपकी बुक में थेरी दी हुई है वो पूछेगा। मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन, चिंता मत करो, मेरा एक बार रिवीजन हो जाए फिर अपन एमसीक्यू के साथ भी आएंगे। इशू के, हाँ, उसे ईसॉप बोलते हैं। 3 जन को दे सकते हैं डिस्काउंट में, डायरेक्टर, एम्प्लॉयज़ एंड प्रमोटर। एम्प्लॉयज़ ईसॉप डिस्काउंट में दिया। एम्प्लॉयज़ को वैल्यू पे नहीं दे सकते ना जितनी मार्केट वैल्यू है, एम्प्लॉय को कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए, वो मेरे कंपनी के अंडर काम कर रहा है, तो इसलिए उसे लेस देन मार्केट वैल्यू पे दिया जाता है टू रिटेन अवर एम्प्लॉय। अब मेरे एम्प्लॉय मेरे से खुश नहीं है, मैंने उनको एक ऑफ़र दिया, आप अगर मेरे साथ 3 साल काम करोगे मैं आपको अपनी कंपनी के 2000 शेयर दूंगा 20 रुपये के भाव से। एम्प्लॉय 3 साल जम के काम करेगा, अगर एम्प्लॉय 3 साल जम के काम करेगा कंपनी की रेपुटेशन और बढ़ेगी, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, कंपनी के शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ी, एम्प्लॉय का बेनिफिट, उससे तो 20 रुपये में मिल रहा है ना, वैल्यू कितनी बढ़े, बाद में वो बेच के मोकला हो सकता। सेम कुछ नहीं होता है, दूसरा नाम है। हाँ बेटा, कर सकते हैं, लेकिन अगर गलती से पकड़े गए तो जेल हो जाती है। बाकी लोग सोचना मत इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। एक सेकंड रुको, मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ पहले। तो यहाँ पे हमारा शेयर्स का पूरा कंप्लीट होता है। टोटल हमने 10 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय। फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू कंसेप्ट, पार्टनरशिप, कंपनी के पहले वाला पार्टनरशिप, जिसमें अपन बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे। इट विल रिक्वायर्ड 5 lecture, 5 to 6 lecture basics of partnership and 5 to 6 lecture on admission. Have a nice day, thank you so much, enjoy, bye bye.